क्या आपने कभी परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति का अनुभव करने की तीव्र इच्छा की है? ऐसा क्षण जब आप उसकी शक्ति और महिमा को इतनी तीव्रता से महसूस कर सकें कि वह सब कुछ बदल दे? तो आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की अद्भुत शक्ति उसके लोगों के बीच दिखाती है। हम 2 शमूएल अध्याय 6 और 1 इतिहास 15 और 16 के अंशों के साथ-साथ कई भजनों को देख रहे हैं, जहां हम वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने की अद्भुत यात्रा के साक्षी बनते हैं। इन अंशों का मुख्य संदेश दाऊद की उस समझ में निहित है जिसे उसने 1 इतिहास 15-13 में व्यक्त किया। हमने यह नहीं पूछा कि इसे निर्धारित विधि के अनुसार कैसे करना है। यह कथन एक महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करता है कि यद्यपि परमेश्वर की उपस्थिति अपार आशीर्वाद का स्रोत है, फिर भी उसके पास श्रद्धा और उसकी आज्ञाओं के अनुसार ही पहुंचना चाहिए। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब दाऊद को पता चलता है कि ओबेद एदोम के घराने को संदूक की उपस्थिति के कारण आशीर्वाद मिला है। इस समाचार से दाऊद के भीतर संदूक को यरूशलेम लाने की तीव्र इच्छा जाग उठती है, लेकिन दाऊद को अपनी पिछली असफल कोशिश याद है और वह जानता है कि इस बार उसे सब कुछ अलग तरीके से करना होगा। संदूक को स्थानांतरित करने की दाऊद की तैयारी यह दर्शाती है कि परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। वह लेवियों को, जो याजक होते हैं, एकत्र करता है और उन्हें अपने आप को पवित्र करने का आदेश देता है। इस बार संदूक को लेवियों के कंधों पर डंडों के सहारे उठाया जाता है, जैसा कि परमेश्वर ने मूल रूप से मूसा को आज्ञा दी थी। यरूशलेम की ओर जाने वाली यह यात्रा एक आनंदमय उत्सव बन जाती है। दाऊद एक सूती एपोद पहने हुए पूरी शक्ति से यहोवा के सामने नृत्य करता है। वातावरण जय जयकार से गूंज उठता है। नरसिंहों की ध्वनि सुनाई देती है और विभिन्न वाद्य यंत्रों के संगीत भी बज रहे होते हैं। ये एक शक्तिशाली स्मरण है कि जब आराधना श्रद्धा और आज्ञाकारिता के साथ की जाती है, तो वह परमेश्वर को महान महिमा और सम्मान प्रदान करती है। भजन संहिता 24, जो संभवतः इसी अवसर के लिए रची गई थी, इस क्षण की भावना को पूरी तरह से दर्शाती है। हे द्वारों, अपने शीश उठाओ, हे प्राचीन द्वारों, ऊंचे हो जाओ, ताकि महिमा का राजा प्रवेश कर सके। यह भजन हमें परमेश्वर की पवित्रता और महिमा की याद दिलाता है और यह भी कि हमें उसकी उपस्थिति में कितनी श्रद्धा के साथ आना चाहिए। जब वाचा का संदूक यरूशलेम में प्रवेश करता है, तब दाऊद बलिदान चढ़ाता है, लोगों को आशीर्वाद देता है और सभी को भोजन वितरित करता है। इसके बाद वह लेवियों को नियुक्त करता है कि वे संदूक के सामने सेवा करें, यहोवा का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। एक इतिहास 16 में दर्ज स्तुति का गीत परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए कृतज्ञता की एक सुंदर अभिव्यक्ति है और सभी राष्ट्रों को उसकी महिमा को पहचानने के लिए एक आह्वान है। हालांकि इस क्षण की खुशी में हर कोई सहभागी नहीं होता। मीकल, जो दाऊद की पत्नी और शाऊल की बेटी थी, दाऊद की उन्मुक्त आराधना को तुच्छ समझती है। उसकी प्रतिक्रिया हमें यह चेतावनी देती है कि घमंड या दिखावे की चिंता हमें परमेश्वर की संपूर्ण आराधना से रोक सकती है। यह कहानी हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही सच्चे आशीर्वाद का स्रोत है। जैसे ओबेद एदोम का घर आशीषित हुआ था, वैसे ही जब हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, तो हम भी परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। दूसरे, हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास उसके ही नियमों के अनुसार आना कितना महत्वपूर्ण है।
दाऊद की प्रारंभिक असफलता और बाद में यरूशलेम में वाचा का संदूक लाने में उसकी सफलता हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के पास लापरवाही या हल्केपन से नहीं आ सकते। उसकी पवित्रता हमसे आदर और आज्ञाकारिता की मांग करती है। तीसरे, यह कथा हमारे आराधना में आनंद और उत्सव के महत्व को उजागर करती है। प्रभु के सामने दाऊद का निर्बाध नृत्य पूरे मन से उल्लासपूर्ण स्तुति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो हम आज अपने जीवन में इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दें। प्रार्थना, आराधना और उसके वचन पर मनन करने के लिए समय निकालें। परमेश्वर के पास आदर और आज्ञाकारिता के साथ जाएं। समय निकालें ताकि उद्धरण के रूप में आप उससे पूछ सकें कि आराधना और सेवा में इसे निर्धारित तरीके से कैसे करना है। और पूरे मन से आनंद पूर्वक आराधना करने से न डरें। दाऊद की तरह परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए तैयार रहें बिना आरक्षण के। यह पहचाने कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए है। उसे अपने काम, अपने संबंधों और रोजमर्रा के निर्णयों में आमंत्रित करें। और जब आप पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करेंगे तो विरोध या गलतफहमी के लिए तैयार रहें। दूसरों की राय आपको परमेश्वर की खोज करने से रोकने न दें। यरूशलेम में वाचा के संदूक के आने की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति पूरे जीवन के लिए है। वह सच्चे आशीर्वाद, आनंद और परिवर्तन का स्रोत है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को और अधिक अनुभव करने की लालसा रखते हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता? याद रखें, दाऊद की तरह हमें ऐसे लोग बनने के लिए बुलाया गया है जो पूरे मन से परमेश्वर का मुख खोजते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के साथ उस निकटता के स्थान में ही हमें सच्ची तृप्ति और सामर्थ्यपूर्ण जीवन मिलता है और हमारे संसार को उसकी महिमा के लिए प्रभावित करने की सामर्थ्य भी वहीं से आती है। इसलिए उसकी उपस्थिति को खोजने के लिए अपने आप को समर्पित करें, श्रद्धा की भावना, आनंद से भरे हृदय और विश्वास के दृष्टिकोण के साथ, यह जानते हुए कि जब हम उसके निकट आते हैं तो वह भी हमारे निकट आने का वादा करता है।